मैं कपड़े धोने में लगी। खाना पीना खाने के बाद हम लोग आ गए हैं छत में और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेरे देवर और मेरी देवरानी की शादी की हम लोग एल्बम देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने इनके सर के बाल बनाए और ये कह रहे मेरे से, जब से तू मेरे बालों को बना रही है तब से मेरे बाल छोटे हो गए करके। नदी का पौड़ का नहीं हूं सैन। यही होता है जो नदी में रहते हैं ना, वो ज्यादातर सुबह आते हैं और शाम को चले जाते। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। आज मेरा सुबह सुबह घर का सारा काम करीब करीब फिनिश हो गया है। थोड़े से मुझे कपड़े धोने हैं और आज मैं बना रही हूँ मोमोज चटनी, क्योंकि आज हमारे घर में क्या है, सब्जी नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा आज मोमोज की चटनी बनाते हैं और चावल की रोटियां बनाते हैं। तो मैंने रोटियां तो बना दी है, फिलहाल मैं पहले मोमोज चटनी बना लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को। यहाँ पे मेरी बन चुकी है चावल की रोटियां और घी और साथ में मोमोज चटनी। तो चलो खा लेते हैं सुबह का नाश्ता। क्योंकि आज सुबह सुबह हमारे पास सब्जी नहीं थी, इसीलिए हमने क्या किया, मोमोज की चटनी बना ली है। तो चलो सुबह सुबह का नाश्ता पहले हम लोग कर लेते हैं। अभी मेरा खाना पीना हो चुका है और मेरी सासू जी चली गई है ऊपर घास के लिए और मैं हूँ घर में, क्योंकि आज मैं दुकान नहीं जा रही हूँ। आज मेरी दीदी आने वाली है तो इसीलिए मैं दुकान नहीं जा रही हूँ। पर मेरा घर में काफ़ी सारा काम है, जो कि मुझे गद्दे रजाइयों की खोल होल धोने हैं और भी सारे काम है घर के। और दिन तो मुझे टाइम होता है नहीं, क्योंकि मैं सुबह चली जाती हूँ दुकान और शाम को ही आती हूँ, इसलिए आज मैं घर में हूँ तो घर के जितने भी सारे काम है उनको फिनिश करूँगी। सासू जी कह रही थी कि तू घर का काम करना, और मैं चली घास के लिए करके और वो चले गए घास को। तो चलो चलते हैं नीचे और मैं पहले तो सारे कपड़े धो लेती हूँ। आजकल सुबह सुबह पहाड़ों में काफ़ी प्यारी प्यारी अच्छी सी धूप खिली हो रखी है, क्योंकि पूरा मौसम साफ है एकदम। तो प्यारी सी धूप सुबह से खिलनी शुरू हो जा रही है। हल्की हल्की हवा भी चल रही है, पर हवा से आजकल उतना ठंडा नहीं हो रहा है, क्योंकि डेली धूप होने के कारण थोड़ा सा ठंडा आजकल पहाड़ों में कम हो चुका है। अभी मैं हूँ सुबह सुबह अपने छत में, जो कि छत से पूरा चारों तरफ का व्यू हमारा कुछ ऐसा लगता है। छत में कनिस्टरों में कुछ इस तरह से धनिया बो रखा है, जो कि कुछ इस तरह का हो रखा है। पानी का पाइप क्या है, आजकल हम डेली खेतों में छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि आप सिंचाई अभी तो मैं कर नहीं रही हूँ, पर जहाँ जहाँ पे कम हो रखी है वहीं पे मैं पाइप रख दे रही हूँ। चलो कोई नहीं। आजकल क्या हो रहा है, गांव में भी सुबह सुबह सुनसानी बनी हुई है, क्योंकि सारे लोग कोई जंगल चले गए हैं, कोई खेतों में चले गए हैं, और इसलिए क्या है, घरों में कोई भी लोग नहीं है। तो मेरा भी अब काम होगा कपड़े धोने का। यहाँ पे मैंने इतने खोल निकाल रखे हैं और साथ में कनिस्टर में पानी भी गर्म करके रखा है। तो चलो पहले मैं सारे कपड़े धो लेती हूँ। अभी मेरे क्या है, सारे कपड़े धुल चुके हैं और अब मैं सीधे सारे कपड़ों को इन बाड़ों में डाल देती हूँ, जो कि कपड़े धोने का काम काफ़ी ज़्यादा भारी होता है। और जो मेरे खोल होल है ना, वो काफ़ी मोटे मोटे हैं, इससे क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा भारी हो रहे हैं। थोड़ी देर मैंने क्या कर रखा है, उनका पानी निकालने के लिए छोड़ रखा है, फिर उसके बाद लाऊंगी यहाँ पे छत में डालूंगी उनको। तो अभी और काम कर लेती हूँ मैं कपड़े धोने में लगी छोड़ दी।
कपड़े धोने में लगे थे ऐगी है सासा रहे मेरे घर में सासू ने प्रसाद घरदार भी है बेल थी दी तो अभी मेरी दीदी आ चुकी है और दीदी आ गई है और मेरे जो भी मैंने कपड़े धो रखे थे वो धूप में डाल दी है। साथ में मेरी यहाँ पे चाय बन रही है। पहले दीदी को चाय हाय दे देते हैं, उसके बाद बनाएंगे दोपहर का खाना। तो चलो चट से चाय दे के आते हैं ऊपर। अभी क्या है, अभी हमारा चाय पानी हो चुका है और चाय पानी पीने के बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ पालक की सब्जी और भात और झोली बना रही हूँ, जो कि मेरी दीदी आई है तो मैंने सोचा दीदी और मैं पालक की सब्जी खा लेंगे और सासू जी के लिए मैं झोली बनाऊंगी। तो चट से पहले मैं दोपहर का खाना बना लेती हूँ और दीदी और सासू जी ऊपर छत में बैठे हुए हैं। फाइनली दोस्तों मेरा यहाँ पे भात बन चुका है, जिसमें मैंने झोली हरी सब्जी और भात बना दिया है। अब दीदी और को बुला के खाना खाना शुरू करते हैं। एक दिन घर में रहो तो इतना सारा काम मेरा होता है ना, क्या ही बताएं। सुबह से आज बैठने का टाइम नहीं है। खाने में मैंने यहाँ पे झोली बना रखी है, साथ में पालक की सब्जी और भात बना रखा है। तो चलो पहले खाना खा लेते हैं। यहाँ पे इन लोगों की चली है बहुत ही गहरी बात है। ये देखो यहाँ पे मेरी दीदी क्या लाई है, चिप्स लाई है, मिश्री लेके आई है, सेव लेके आई है, अंगूर लेके आई है और बिस्किट लेके, और देखो पोलिया हाउस में लगे थे दीदी के गोभी, तो ये वाली गोभी लेके आई है और ये लेके आई है ब्रोकनी। तो देखो ये सारी चीज़ें इसकी पोलिया हाउस में हो रखी है। आज मैं इसकी पहली बार सब्जी खाऊंगी क्योंकि मैंने इसकी सब्जी आज तक नहीं खा रखी है। यहाँ पे मैंने खाने में झोली बना रखी है, भात बना रखा है और पालक की सब्जी बना रखी है। और सुबह बना रखी थी मैंने मोमो चटनी। और मेरी सासू जी कह रही इतना मिर्च डाल रखा है इसमें, क्या बताए, खाने लायक नहीं हो रहा है करके। खाना पीना खाने के बाद हम लोग आ गए हैं छत में और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेरे देवर और मेरी देवरानी की शादी की हम लोग एल्बम देख रहे हैं। तो हमने तो देखी है पहले, पर यहाँ पे मेरी दीदी देख रही है। तो पहले हम लोग एल्बम देख लेते हैं, फिर मुझे बनाने हैं अपने सासू जी के बाल, जो कि उनसे अपने बाल टाइट टाइट नहीं बनते हैं ना। यहाँ पे हम लोग अपने देवर की शादी की एल्बम देख रहे हैं, जिसमें हमारी पूरी फैमिली की पिक्चर हमने निकाल रखी है। यहाँ पे मैंने इनके सर के बाल बनाए और ये कह रहे मेरे से, जब से तू मेरे बालों को बना रही है तब से मेरे बाल छोटे हो गए करके। और दीदी से कह रही हूँ मैं आज यहीं पे रह, रात में तेरे लिए गाजर का हलवा बनाऊंगी। क्या क्या खाएगी तू? सारी चीजें बनाऊंगी मैं आज, तू यह रह दे। आज मोमो की चटनी, मोमो की चटनी मैंने सुबह बना रखी है, शाम को तेरे लिए गाजर का हलवा बना दूंगी। एक तो बाल बनाओ कह रहे, टाइट टाइट मेरे बाल बना दे कह रहे, उल्टा फिर क्या कह रहे, मेरे बाल देख, जब से तू मेरे बालों को बनाने से मेरे बाल ही छोटे हो गए। अब मैं करूँ क्या?
क्या पाते नहीं ना ये देखो लागो में दीदी पिठाई आयो आ मिल यको ये रको राज में मिती हूँ गाजरा हलू बड़े दून कदू चीज बड़े दून को फिर लब बटी के सब बटी के पछना का लगा तगड़ा लगा हमें इतनी घाम धाने प्याज नहीं हुआ ये नदी का पौन का नहीं हूं सैन रखता है ब्याह को नहीं जाने ये लीजिए नदी का पौन नहीं हूं सैन ने ये नदी होना कारण है एक दिन हम नहीं रोन पहला जा ये से नहीं गाड़ हमारे यही होता है जो नजदीक में रहते हैं ना वो ज़्यादातर सुबह आते हैं और शाम को चले जाते हैं। जैसे मैं गई थी परसों सुबह गई तो शाम को आ गई थी, वैसा ही इसने भी किया, सुबह आई शाम को चली गई। दूर से अगर कोई आते हैं तो वो 1-2 दिन रुक के जाते हैं, पर दीदी मेरी सुबह आई और अभी चली गई। मैंने कितना उसे रोकने की कोशिश की पर वो रुकी ही नहीं, क्योंकि उसको घर में भी देखना है ना। अभी मैं उसे थोड़ा सा ऊपर तक पहुंचा के अब मैं आ गई हूँ नीचे के लिए।